अमरनाथ यात्रा 2026 पहलगाम रूट से जा रहे हो। कब, कहां और कितना खर्चा आएगा? 5,000 या 50,000? जानिए और देखिए इस पूरे वीडियो को। कम से कम खर्चे में पहलगाम यात्रा, बाबा बर्फानी का बुलावा आया है। पहलगाम यात्रा का पूरा विवरण देख के कम से कम खर्चे के अंदर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है चंदनवाड़ी। यहीं से बाबा अमरनाथ गुफा की पैदल चढ़ाई शुरू होती है। पहलगाम रूट से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पहलगाम से 16 किलोमीटर बाय टैक्सी आपको चंदनवाड़ी तक ड्रॉप किया जाता है। ऐसे में यहां तक का किराया 150 रुपये प्रति यात्री है। अगर आप पहलगाम बेस कैंप ननुआन से चंदनवाड़ी के लिए आ रहे हैं, ऐसे में चंदनवाड़ी से पहला बेस कैंप शेषनाग 12 किलोमीटर की दूरी पर आता है। यह बेस कैंप उन तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही जरूरी है जो यात्रा पर आ रहे हैं। ऐसे में चंदनवाड़ी से दूसरा बेस कैंप पंचतरणी लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर आता है। पहले दिन अगर आप पंचतरणी पहुंचना चाहते हैं तो आपको शेषनाग बेस कैंप को 2 बजे से पहले क्रॉस करना होगा, क्योंकि यहाँ की गाइडलाइन के मुताबिक ही आपको यात्रा करनी होगी। चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा शुरू करने के बाद पहली चढ़ाई आपको 3 से 4 किलोमीटर की पिस्सू टॉप की चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बिल्कुल प्लेन और फ्लैट रास्ता है जो आपको जोजीबल नागाकोटी होते हुए शेषनाग तक ले जाएगा। शेषनाग बेस कैंप एक यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बेस कैंप है। इस बेस कैंप में आप सभी की सुविधाओं से जुड़ा रुकने के लिए हेल्थ केयर सेंटर, ऑक्सीजन लेवल की जिस भी तीर्थ यात्री को कमी हो रही है उन सभी के लिए पर्याप्त सुविधा। हालांकि यात्रा मार्ग पर 500 मीटर की दूरी पर पूरे यात्रा मार्ग पर ऑक्सीजन बूथ लगाए जाते हैं, जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना आए। लेकिन शेषनाग बेस कैंप इससे भी अधिक एडवांस रखा गया है। यहाँ पर टॉयलेट, टेंट, रुकने की सुविधा और यहाँ पर बेस कैंप हॉस्पिटल, खान पीन की निःशुल्क सुविधा लंगर सेवादारों द्वारा दी जाती है। ऐसे में यहाँ से 4 किलोमीटर की अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन और दुर्गम चढ़ाई सामने आती है, जिसे गणेश टॉप या फिर महागुना टॉप की चढ़ाई भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ठंडी हवाओं का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऑक्सीजन लेवल की सबसे अधिक कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अमरनाथ यात्रा के पड़ाव में से सबसे अधिक ऊंचे समुद्र तल से ऊंचा पड़ाव है। यहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की है। यहाँ से अमरनाथ गुफा की दूरी 16 किलोमीटर रह जाती है। बाबा अमरनाथ यात्रियों को शेषनाग बेस कैंप से पंचतरणी का जो डिस्टेंस है वह 14 किलोमीटर का कवर करना होता है। ऐसे में पहली चढ़ाई गणेश टॉप की 4 किलोमीटर की, इसके आगे का गणेश टॉप से पंचतरणी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का कवर करना होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव जैसे कि पोषपत्री आता है, जहां पर आपको निःशुल्क रुकने की सुविधाओं के साथ साथ खान पीन की सुविधा मिलेगी। और पोषपत्री से पंचतरणी की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की है। ऐसे में पंचतरणी पहुंचने के बाद आप सभी यहां पर रुक सकते हैं। जो हेली से यात्रा करते हैं बालटाल और पहलगाम से, वो तीर्थ यात्री भी यहीं तक पहुंचते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से यात्रा में हेलीकॉप्टर पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है, सुरक्षा कारणों के चलते। अब आपकी यात्रा 6 किलोमीटर बच जाती है। पंचतरणी बेस कैंप पर खान पीन की, रुकने की, टॉयलेट की सुविधा और बेस कैंप हॉस्पिटल की पर्याप्त मात्रा में सुविधा है। यहां से आगे का सफर बच जाता है बाबा अमरनाथ गुफा तक 6 किलोमीटर का। यहां से सुबह 4 बजे यात्रा शुरू हो जाती है। ऐसे में सुबह की 4 बजे आप ट्रैकिंग जब शुरू करते हैं तो आप बाबा अमरनाथ की यात्रा पर सुबह लगभग 8 बजे के करीब पहुंच जाते हैं। दर्शन करने के बाद आपको रिटर्न जाना होता है बालटाल, जो रूट लगभग 14 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है, लेकिन दोमेन गेट तक ये 12.5 किलोमीटर का है। यह अमरनाथ यात्रा पहलगाम रूट से करने वाले तीर्थ यात्रियों को कुल इसकी लंबाई जो है लगभग 48 किलोमीटर पड़ती है। ऐसे में 32 किलोमीटर का डिस्टेंस तो गुफा तक है, लेकिन आपको 16 किलोमीटर और उतर कर बालटाल बेस कैंप तक भी पहुंचना होता है। इसमें अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को अब रेट्स बता देते हैं किस तरह से आपको पंचतरणी में, शेषनाग में, पहलगाम में और बालटाल में रेट्स मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम पहलगाम बेस कैंप से। पहलगाम में आप 250 से 300 रुपये प्रति यात्री रात्रि समय के लिए रुक सकते हैं। इसके साथ टैक्सी चार्ज सुबह आपको 150 रुपये से 200 रुपये प्रति यात्री चंदनवाड़ी तक का देना होगा। चंदनवाड़ी से जब आप यात्रा शुरू करते हैं, अगर आप पहले दिन 2 बजे से पहले शेषनाग को क्रॉस करना होगा। अगर आप पंचतरणी जाना चाहते हैं पहले दिन
अगर आप पंचतरणी पहुंचते हैं तो आपको 750 रुपये प्रति यात्री देना होगा। अगर आप शेषनाग में रुक रहे हैं तो आपको 650 रुपये प्रति यात्री रात्रि समय का विश्राम का पैसे देने होंगे। गुफा पर रुकने पर प्रतिबंध है और आप बालटाल में जब रुकते हैं तो 250 से 300 रुपये प्रति यात्री यहाँ पर भी रुकने के चार्जेस दिए जाते हैं, जो आपके लिए एक सबसे बड़ा अपडेट है और महत्वपूर्ण जानकारी भी है। मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, जो आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंकर। बाबा बर्फानी का बुलावा आया है। कम खर्चे में, कम बजट में और स्मार्ट प्लानिंग करके 35 से 40% बचाकर बाबा बर्फानी की यात्रा कैसे पूरी की जाए, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। आप उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहते हैं, और एक बार जोर से कहिए जय बाबा बर्फानी। और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए और अपने उन सब दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा 2026 के दर्शन करना चाहता हो।